नमस्कार साथियों, मेरा नाम अभय है और मैं इस YouTube चैनल की शुरुआत कर रहा हूं अपने प्रतियोगी छात्र भाइयों और छात्राओं बहनों को मदद करने के लिए, जिसमें कि हम सामान्य विज्ञान इस YouTube चैनल पर हम सामान्य विज्ञान और जनरल नॉलेज जीके से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे और लगातार अपडेट करने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि हमें नई नई चीज़ों के नए नए तथ्यों के बारे में पता चल सके कि दुनिया में क्या घटित हो रहा है, क्या आविष्कार हुए, उनके आविष्कारक कौन थे, तथ्यों के बारे में भी पड़ताल करेंगे। और हम लोग हो सकता है कि कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करें और इसके साथ साथ हम लोग इसमें मॉड्यूल वगैरह भी शुरुआत करने की विचार रखते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की कुछ आविष्कार, उनके आविष्कारकों और उनके सन से संबंधित जानकारी से। तो हमारा पहला आविष्कार है ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, जिसको विलियम शिकार्ड ने बनाया था सन 1623 में। दूसरा आविष्कार है एनीमोमीटर, जिसको लियोन बटिस्टा अल्बर्टी ने बनाया था सन 1450 में। साथियों, 1450 में जब एनीमोमीटर बना तो इस बात के लिए बनाया गया था ये आविष्कार या ये जो यंत्र था, ताकि हवा की गति और हवा की दिशा को नापा जा सके और हवा के रुख को या हवा की गति को जाना जा सके। आप लोगों ने देखा होगा कि कई कई बिल्डिंगों पे एक मुर्गे जैसी आकृति लगी रहती है या एक चक्री घूमती रहती है, तो ये वही एनीमोमीटर होता है। तीसरा आविष्कार पे आ रहे हैं एयर कंडीशनर। तो एयर कंडीशनर हम सभी जानते हैं कि आज हमारी जीवन में कितना महत्वपूर्ण हो गया है और एयर कंडीशन हमारे जीवन में दफ्तरों में, ऑफिस में, कार में, गाड़ियों में, घरों में हर जगह प्रयोग हो रहा है। तो इसके आविष्कारक थे विलिस कैरियर। सन 1902 में इन्होंने इसका आविष्कार किया था। एयर कंडीशनिंग की शुरुआत के बाद से यातायात के साधनों में भी काफी बदलाव आया। खाने के सामान को इधर से उधर ले जा पाना संभव हो पाया और ताजे रूप में भी जो है ये सामान रखे जा सकते थे। तो इसकी वजह से जीवन में बड़े बदलाव आए। अगला आविष्कार है एटम बॉम्ब। एटम बॉम्ब के ऊपर अभी हम लोगों ने एक फिल्म भी आई थी, उसको देखा और आप सबने हो सकता है देखा हो। तो एटम बॉम्ब नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पे आधारित है, न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया पे आधारित है। यहाँ पर इस रिएक्शन में कोई भारी नाभिक को, किसी एलिमेंट के भारी नाभिक को तोड़ा जाता है और हल्के नाभिक बनते हैं उससे, और इस पूरी प्रक्रिया में बहुत सारी एनर्जी निकलती है। तो इसके आविष्कारक थे जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर। सन 1945 में इसका आविष्कार हुआ था। पांचवा आविष्कार है एस्पिरिन। ये एक प्रसिद्ध दर्द निवारक है जो आज भी इस्तेमाल होती है मेडिसिन फील्ड में। इसके आविष्कारक थे फेलिक्स हॉफमैन। सन 1899 में इसका आविष्कार इन्होंने किया था। अगला आविष्कार है एयरप्लेन या एरोप्लेन जिसे हम लोग कहते हैं। इसका आविष्कार विल्बर और ओरविल राइट ने 1903 में किया था। इनको राइट ब्रदर्स के भी नाम से जाना जाता है, राइट बंधुओं के नाम से भी जाना जाता है, और इनकी शुरुआत में साइकिल रिपेयरिंग की दुकान थी, वहीं से इन्होंने अपना आविष्कार की प्रयास शुरू किए थे। सातवां आविष्कार है एडहेसिव टेप। एडहेसिव टेप, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कहीं कागज फट जाए या कुछ चीजें जो है फट जाएं तो इनको जोड़ने के काम में आता है। तो इसका आविष्कार रिचर्ड जी ड्रू ने किया था सन 1923 में। बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस एक ऐसा लेंस होता है जिसमें कि दोनों तरफ की फोकस दूरियां बराबर की होती हैं, और इसका आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सन 1779 में किया था। बैरोमीटर। बैरोमीटर माफ कीजिएगा, बैरोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिससे कि हम हवा का दबाव मापते हैं, और हवा के दबाव मापने के साथ साथ हम आने वाले मौसम का पूर्वानुमान भी लगाते हैं। इसका आविष्कार किया था इवेंगेस्टा टॉर्सिडी ने, और इनके नाम पर हवा के दबाव की एक यूनिट भी, या दबाव की एक प्रेशर की यूनिट भी रख दी गई है, जिसका नाम है टॉर। एटमॉस्फेरिक या पास्कल, ये दूसरी यूनिट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने की, लेकिन इसकी एक और यूनिट है टॉर।
इसके बाद आता है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं ह्यूमन बॉडी में या ह्यूमन बीइंग्स में, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप जो होता है ये यूनिवर्सल डोनर माना जाता है और ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है यूनिवर्सल रिसिपिएंट माना जाता है। तो आइए अगले कुछ आविष्कारों के बारे में और चर्चा करते हैं। अभी हमने 10 आविष्कारों के बारे में जाना है, अब अगले 10 आविष्कारों के बारे में और जानते हैं। पहला जो हमारा आविष्कार है यहाँ पर 11वां आविष्कार, ये है बार्ब वायर। बार्ब वायर का मतलब कटीले तार, जिनका आधुनिक रूप हम कंसर्टिना वायर के रूप में देखते हैं, जो कि किसी भी सुरक्षा एजेंसी या किसी भी महत्वपूर्ण दफ्तर के कार्यालयों के चारों तरफ आप चार दीवारी पे या उनके कंपाउंड में लगा हुआ देखते हैं। कंसर्टिना वायर के बारे में हम लोग आगे भी बात करेंगे। इसका आविष्कार कटीले तार यानी बार्ब वायर का आविष्कार जोसेफ एफ ग्लाइडन ने किया था सन 1873 में। बाइसिकल टायर, आजकल के जो टायर हैं इसमें ट्यूब होता है, इनको न्यूमेटिक टायर्स कहा जाता है, जिसमें कि हवा भरी जाती है। लेकिन इसके पहले के जो टायर हुआ करते थे वो सॉलिड होते थे। तो शुरुआत में दिक्कत ये होती थी कि ये सॉलिड टायर जल्दी घिस जाते थे, जल्दी टूट फूट जाते थे। तो रबर के वल्कनाइजेशन की शुरुआत जॉन बायर डनलप ने की और बाइसिकल टायर की आविष्कार भी जॉन बायर डनलप ने किया है सन 1888 में। पेडल बाइसिकल, जो पेडल हम चलाते हैं साइकिल का और तब साइकिल हमारी चलती है, तो इस साइकिल का आविष्कार किया था किर्कपैट्रिक मैकमिलन ने सन 1839 में। इसके पहले की जो साइकिल होती थी या वो बाइसिकल होती थी वो लकड़ी की बनी हुई होती थी और अक्सर उनको बोन शेकर कहा जाता था, क्योंकि वो एकदम चलने पर हड्डियों को हिला देती थी, क्योंकि उस समय सड़कों की कंडीशन जो थी बहुत अच्छी नहीं होती थी। इसके बाद आता है सेल्यूलॉइड। सेल्यूलॉइड 14वें नंबर पे हम देख रहे हैं। अलेक्जेंडर पार्क्स, अलेक्जेंडर पार्क्स ने 1861 में सेल्यूलॉइड का आविष्कार किया था। सॉरी, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म एक एनेस्थेटिक है, एक निश्चेतक के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है और इसको ट्राइक्लोरोमीथेन भी कहते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है क्लोरोफॉर्म का, ये होता है CHCl3 या इसका दूसरा नाम ट्राइक्लोरोमीथेन भी है। 1831 के लगभग में कई लोगों ने इसका अलग अलग ढंग से आविष्कार किया, लेकिन इसकी एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी, इसकी बेहोशी लाने वाली जो प्रॉपर्टी है, उसको पहली बार सर जेम्स यंग सिम्पसन ने देखा था सन 1847 में। ब्लड सर्कुलेशन, शरीर में ब्लड किस तरह से चलता है, किन अंगों से होकर गुजरता है और इसके क्या काम है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक मुद्दा रहा है। और ब्लड सर्कुलेशन की खोज जो की थी वो विलियम हार्वे ने की थी सन 1628 में। डीजल इंजन, जैसा कि हम लोग जानते हैं आजकल डीजल हमारी जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है, कितना महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। बड़े बड़े जहाज, भारी सामान उठाने वाली गाड़ियां, ये सभी डीजल पे चलती हैं। तो डीजल इंजन को आविष्कार करने वाले थे रूडोल्फ डीजल 1892 में। और मैं आपको यहाँ पर एक और अतिरिक्त जानकारी दे देता हूँ कि पहली कार जो बनी थी वो कार्ल बेंज ने बनाई थी और पहली जो ड्राइवर थी उसकी वो एक महिला थी, कार्ल बेंज की पत्नी बार्था बेंज। 1892 में डीजल इंजन का आविष्कार हुआ था, रूडोल्फ डीजल ने किया था। सेंटीग्रेड स्केल, तापमान नापने की आज हमारे पास बेसिकली मूलतः 3 इकाइयां हैं, फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड और केल्विन। केल्विन आज हमारे लिए एसआई यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है, लेकिन सेंटीग्रेड स्केल का आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था सन 1742 में। क्लोरीन, क्लोरीन 17वें ग्रुप का एक एलिमेंट है। आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में 17वां ग्रुप जो है उसका एक ये एलिमेंट है। ये हरे पीले रंग की गैस होती है और काफी पॉइजनस गैस होती है। पहले विश्व युद्ध में काफी इसका इस्तेमाल किया गया था और इससे बड़ा ही विनाशकारी परिणाम निकला था। तो इसका आविष्कार कार्ल विल्हेम शीले ने किया था सन 1774 में। अगला आविष्कार है डायनामाइट। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड बी नोबल ने किया है। जी हाँ, ये वही नोबल हैं जो कि नोबल प्राइज जिनके नाम पर दिया जाता है।
इसका आविष्कार इन्होंने 1867 ईस्वी में किया था। तो आज इस वीडियो में हमने 20 आविष्कारों को जाना, उनके आविष्कारकों को जाना और उनसे संबंधित, उन आविष्कारों से संबंधित वर्षों को जाना, सालों को जाना। तो अब हम अगले वीडियो में इन्हीं आविष्कारों की लिस्ट को कुछ आगे कंटिन्यू करेंगे, ताकि हमारे जो बंधु हैं, हमारी जो बहनें हैं, प्रतियोगी छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनको इन आविष्कारों के बारे में और जानकारी हम दे सकें। धन्यवाद।